अवैध बांधकाम और पानी की मांग को लेकर के धरने पर बैठे शाकिर अंसारी खूब निभा रहे हैं आमदार जितेंद्र अवार्ड से वफादारी। दिल पर पत्थर रख के पत्रकार के सवाल का दिया जवाब। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, एनसीपी के नेता हैं शहर के शाकिर अंसारी, एक्स कारपोरेटर हैं और वो जो है आज धरने पर बैठे हैं। पानी की मांग को लेकर के शहर में पानी की कमी है और एक मुद्दा है उनका अनाधिकृत बांध काम, उसका भी बोर्ड नजर आ रहा है। लेकिन वाकई में शाकिर अंसारी साहब बड़े ईमानदार नेता हैं, इसलिए कि इनके वार्ड में, इनके आसपास, इनके पैनल में कई जगह पे अवैध बांधकाम धड़ल्ले से जारी है। दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरे शहर को मालूम है कि अवैध बांधकाम हो रहा है और कहीं ना कहीं शाकिर अंसारी साहब भी उसमें शामिल हैं। लेकिन कहा इसमें कोई गलत नहीं होगा कि आमदार जितेंद्र अवार्ड की दिल से वफादारी निभा रहे हैं शाकिर अंसारी कि अगर आदेश हो गया है आमदार का कि तुमको धरने पर बैठना है तो बैठना है, और दिल पर पत्थर रख करके ये धरने पर बैठे हैं और पत्रकार के सवाल का जवाब भी दिया है। सारी बातें जो एक पत्रकार ने इनसे सवाल किया है, मुंबई टीवी चैनल के हैं अफजल शेख, और फिर अफजल शेख सवाल का किस तरह जवाब दिया है, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। शाकिर जी, जिस तरीके से एक तरफ विकास के दावे हैं और दूसरी तरफ उसी विकास को लेकर आप पानी को लेकर बैठे, यानी राजनीतिक जब मंच आता है उस समय रोटी, कपड़ा और मकान पर बात की जाती है, पानी पर बात की जाती है। लेकिन शुरुआत में क्या पानी नहीं मिला? शुरुआत में पानी मिला, आपका ये सवाल मेरे को जरा अगर खुल के आप करेंगे तो मैं उसका जवाब अच्छे तरीके से। एक तरफ आप लोग विकास के एकदम नदियाँ बहा दिए हैं, यानी सब जगह विकास हुआ है, पानी का विकास क्यों नहीं हुआ? पानी का विकास हुआ है। पानी का विकास ऐसा तो खान साहब किए, वो आपके खान साहब, नईम खान साहब ने किए। नईम खान साहब ने किए हैं ना, लेकिन अभी नया जब रीमॉडलिंग का जो अभी नया प्रस्ताव 220 कोटी का आया, वो शिंदे साहब की घोषणा है। हाँ, वो शिंदे साहब की घोषणा है। शिंदे साहब की घोषणा क्यों है? वो बोले थे मैं पूरा स्मार्ट सिटी के तहत पे 10 MLD पानी जो है बढ़ाएंगे। शिंदे साहब अभी सत्ता में सरकार में आए हैं, उनको सीएम बन के अभी 1 साल हुआ है। और रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट 2018 में आया है। 2018 के अंदर 2018 की महासभा में आया है। हाँ, तो उस 2018 में पानी था, मतलब मैंने ये कहा कि आपने कहा रीमॉडलिंग का, मैं रीमॉडलिंग के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि 2018 में आया। आप ये सवाल कर रहे हो कि पानी की किल्लत 2018 में भी थी, लेकिन रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया था कि मुमरा और दीवा की जो है पानी की समस्या को दूर किया जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2020 में जो है कोरोना काल आ गया, जिसके वजह से सारा काम रुक गया। काम रुकने के बाद में जब कोरोना काल ख़त्म होने लगा था, उस वक्त महानगर पालिका में एनसीपी पार्टी और एनसीपी के सारे नगर सेवक जो है वो अपोजिशन में बैठे थे। महासभा के अंदर एनसीपी के सारे नगर सेवकों ने पानी के लिए आवाज़ भी उठाई, रीमॉडलिंग के प्रोजेक्ट के फेल हो गए उसमें आवाज़ उठाने के बाद। और उसके बाद मेरा सवाल पूरा हो, उसके बाद जो है महासभा के अंदर अपोजिशनर अफसर शाहरुख पठान ने महासभा को बंद भी कराया कि रीमॉडलिंग का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और मुमरा कौसा की जी पानी की समस्या को जो है दूर किया जाए। उस वक्त जो है कमिश्नर ने, अपोजिशन लीडर अफसर शाहरुख पठान, हमारे एनसीपी के सारे नगर सेवक की एक ज्वाइंट मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इस वक्त जो है ठाणे महानगर पालिका के पास जो है फंड की कमी है, फंड नहीं है, लेकिन जैसे ही फंड आ जाएगा ठाणे महानगर पालिका के पास में, तो हम जो है रीमॉडलिंग का काम जो है मुमरा कौसा और दीवा का शुरू करेंगे और जो है पानी की समस्या को दूर करेंगे। उसके बाद 2022 5 मार्च को ठाणे महानगर पालिका की हमारी बॉडी डिज़ोल्व हो गई। ठाणे महानगर पालिका की बॉडी डिज़ोल्व होने के बाद फिर ना महासभा हो रही है, ना स्टैंडिंग की मीटिंग हो रही है, ना ही प्रभाग समिति के अंदर मीटिंग हो रही है। हम सिर्फ जो है हमारे लेटर के ऊपर मांझी नगर सेविका लिखकर जो है पत्र व्यवहार कर रहे हैं। आप मेरे सारे लेटर 2022 से लेकर 2023 तक सारे लेटर मैं आपको दे सकता हूं कि हमने कब किस वक्त जो है पानी को लेकर जो है पानी की समस्या को लेकर हमने पत्र व्यवहार किया। सिर्फ हमको पानी पुरवठा विभाग से सिर्फ आश्वासन ही मिलता गया।
आश्वासन ही मिल गया। अब हमने जाकर 2 महीना पहले पत्र व्यवहार किया, अभिजीत बांगर से मीटिंग करी और उन्होंने हमको ये कहा कि हम संबंधित अधिकारी से आपकी मीटिंग लगाते हैं। जब हमने संबंधित अधिकारी हमको मीटिंग लगाया, हमने सारी हमारी बातों को रखने के बाद में उन्होंने रिटेलर हमको ये जवाब दे दिया कि पानी की जो समस्या जो उसका जो सबसे बड़ा कारण है इल्लीगल बांधकाम। तो मैंने सर इल्लीगल बांधकाम बोले हाँ, दीवा और मुमरा पर्वत समिति में इल्लीगल बांधकाम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और मेन लाइन के ऊपर जो है ना इल्लीगल टाइपिंग जो है ना काफ़ी हो रही है और चोरी की लाइन ली जा रही है। हम उसके ऊपर बार बार कार्रवाई करते हैं। उसके बाद में 2-4-8 दिन जो है पानी की समस्या जो है अब अवैध निर्माण से जोड़ रहे हैं। एक अवैध निर्माण आपको भी पता है, आपके विधायक जब कुछ नहीं कर पाए, आपके करने से हो जाएगा? देखिए, कोशिश करना हमारा काम है। हर रात की सुबह होती है और हर दिन के बाद जो है हर दिन की रात होती है। जब उठो तब एक शाखा बन रही है, रुकवा नहीं पाए और आप पूरे दीवा के बांधकाम को रुकाएंगे? शाखा रुकाने के लिए तो कोर्ट में जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं। आपके शहर में है ना, लेकिन कोर्ट और वो तो आपको भी पता है, सब प्रोसीजर जनता को मालूम है। लेकिन प्रशासन जो है ना गूंगी अंधी बहरी हो चुकी है। वो सिर्फ सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो पूरे उनके कंट्रोल में चल रही है। वो यानी आप सत्ता में थे तो आपके कंट्रोल में थी? हमारे पास सत्ता ही कब थी? विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब तो मिनिस्टर बन चुके थे। तो आप देख लीजिए मिनिस्टर कितने दिन बने और कितने दिनों तक। इतने दिनों में तो कुछ झंडा गाड़ देते, इतने दिनों में तो कुछ कलस्टर पास करवा लेते। कोविड था, कोविड काल। ये क्या बात करें आप, कोविड काल में कोई काम नहीं हुए पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के अंदर कोविड काल में काम हुआ तो सिर्फ स्मार्ट सिटी का प्रपोजल पास हो गया, इतने लॉन्ग टर्म से जो रुका हुआ था। सर स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी के अंदर मुमरा चौपाटी किस में बन रही है? खारेगांव चौपाटी स्मार्ट सिटी में बन रही है और स्मार्ट सिटी के अंदर रीमॉडलिंग के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर रीमॉडलिंग पर स्मार्ट सिटी के अंदर ही तो आया है। रोड रास्ते स्मार्ट सिटी के अंदर ही आए, सब आ गया, सिर्फ पानी नहीं आया। पानी का रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट आया है ना, लेकिन अब जो है आने के बाद में सत्ता के मुमरा को क्या आया वो बताइए, क्योंकि कलवा में तो मैं घूमता हूँ, कलवा में तो बोले पानी की किल्लत नहीं है। मुमरा दीवा के लिए आया है। आप जाके वर्क ऑर्डर की जो कॉपी है ना रीमॉडलिंग 220 करोड़ की, आप माहिती निकाल लीजिए तो मेरे से ले लीजिए। फिर वही आप ये बैठे हुए हो, इससे जनता का क्या फ़ायदा है? बैठना तो कोई उधर भी भूख हड़ताल चालू थी, आपको भी पता होगा, आप भी गए होंगे, मालूम होगा, क्योंकि विधायक साहब भी गए थे। क्या जनता का क्या फ़ायदा हुआ? जनता के फायदे के लिए तो यही तो हम इसलिए बैठे कि बेमू तो इसलिए बैठे कि पानी पुरवठा विभाग जो आए, ये तो आप अपने चुनाव के लिए बैठे हैं। चुनाव में आपको करना है, इसलिए अभी से तैयारी कर रहे हो। 6 महीना है चुनाव। कहाँ है? अरे सर कहाँ है चुनाव, मुझे तो बताइए। कहाँ है चुनाव? 1.5 साल हो चुका है। तो कहाँ है विकास? फिर चुनाव नहीं है तो विकास कहाँ है? विकास की कहाँ नहीं है? कहाँ है विकास? कहाँ नहीं है विकास? विकास दुबे इनकाउंटर वाले नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला विकास। अब ये बोलो डेवलपमेंट जो हुआ है ना, डेवलपमेंट अगर रोड रास्ते पानी को लेकर ये भी तो डेवलपमेंट के विरोध हो आप। फिर बांधकाम बन रहा है, इससे तो लोगों की आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा। हो रहा है ये इल्लीगल बना है, इसको विकास आप नहीं बनाया कभी इल्लीगल विकास में बोलोगे? आप कभी नहीं बिल्डिंग बनाए? हम तो नहीं बनाए। पक्का ऑन कैमरा बोलिए आप, मैं कभी बिल्डिंग बन रहा हूँ ऑन कैमरा। देखिए ये ऑन कैमरा बोले, मैं एक साइड पर इनके जाके बताऊंगा कि इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। बताइए। बहरहाल आप जहाँ बैठते हो, आपके ऑफिस जो है तनवर कॉम्प्लेक्स के पास है, ठीक है? उसके थोड़ा सा 10 कदम आगे जाएंगे, अवैध निर्माण है। वो किसका है? आप इंक्वायरी कर लो किसका है। आपके वार्ड में रहते तो हमने व्यवहार किया, हमने दिया है ना, ये देख लो। इनका नाम तो बताइए। हमने पत्र व्यवहार किया है ना कि हमारे वार्ड के अंदर जो है इल्लीगल काम हो रहा है, हमने पत्र व्यवहार किया है ना, हम खुद ने व्यवहार किया। ये देखो, अरे सर इधर बात करो, ये देखो, ये हमारा पत्र व्यवहार है, इल्लीगल बांधकाम को लेकर है और हमने उसका इसके पहले भी हमने दिया, हमने सब किया है सर। मैं ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, ऑन लेटर बोलता हूँ। ये आप अपने सारी साइड तोड़ दो, आपके वार्ड में जितनी है सारी साइड तोड़ो। किसने बोला है नहीं तोड़ो? जो आपका पहचान का हो या आपका रिलेशन, कोई भी रहने दो, मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना? कोई रिश्तेदार भी हो, कोई भी रहने दो, रहने दो। मैं तो खुद बोल रहा हूँ बंद करो इल्लीगल बांधकाम, चाहे मेरे ऑफिस के बाजू का हो, मेरे वार्ड का हो, कहीं का हो। मैं तो मेरे वार्ड के ही लेटर बता रहा हूँ आपको सर, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और ये लेटर मैं दिखा रहा हूँ, ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बालू पिचड़ जी कहाँ है? अभी आए क्या? नहीं, मुझे क्या मालूम बालू पिचड़ जी का अधिकारी आए नहीं आपसे मिलने? वो सवाल आप उनसे करिए। वो तो दिखते नहीं, हमें भी नहीं दिखते। मुझे लगा आपको शायद दिखे होंगे, आप बैठे हो तो। ये सवाल तो उनका रहेगा। आप ये सवाल उनसे कीजिए कि आपने भी आएंगे नहीं, इसके लिए मैं आपको, आपके पास आए होंगे ना, आप बैठे हो तो। मुझे मैं थोड़ी बोल रहा कि मैं उनका इंतजार थोड़ी कर रहा, वो आएंगे। अच्छा, मनीष जोशी के विधायक जितेंद्र अवार्ड बहुत करीबी थे,
वो टाइम पे भी अवैध निर्माण हुआ है? तो ये सवाल मनीष जोशी और विधायक साहब आपको देंगे, मेरे तो करीबी है ही के नहीं। विधायक और मुमरा शहर में लेकिन साहब आपका सवाल है कि उनके करीबी है, तो जो जिसके करीबी उसका सवाल तो जब तो वही आप देगा ना। मुमरा में रहते हो ना, आपको तो पता होगा बांध का मुमरा में भी हो रहा है। मुमरा सिर्फ में दीवा सर, में मुमरा अकेले आप रहना- दीवा को टारगेट सर, कर रहे मुमरा हो? में कमीशन रहना- चाहिए क्या आपको? मुमरा में रहना और आप जो हिसाब से आप जैसा सवाल कर रहे हो उसका जवाब दो। आप सवाल कर रहे हो करजत का और जाते हो आप तसारा के अंदर। मैं भी तो बात कर रहा हूँ मुमरा के पानी की। आप दीवा में क्यों जा रहे हो? आप दीवा में क्यों जा रहे हो? नहीं, मैंने मुमरा भी बोला हूँ। मैंने मुमरा भी बोला हूँ। नीचे देखो, नीचे देखो और यहाँ पर फोटो में देखो सारे। अच्छा, फोटो मीडिया एक में बात शो बताइए, किया हूँ। ठीक है, ये कार्रवाई की सारे आपने, फोटो मीडिया में किए, शो किया हूँ मैंने। ये सब ठीक सारे है। फोटो आप देख लो। वहाँ 7 माले का आनंद गोलीवाड़ा में पूर्व आपके नगर सेवक राजन कीने साहब ने भी इमारत बनाई थी, वो टाइम पे कार्रवाई किए थे आपने? कार्रवाई करें आप? मैं उनके वार्ड में मैं क्यों जाऊँ? वो उनका सवाल तो आप उनके वार्ड में करेंगे। उनका सवाल आप उनके वार्ड में करो। वो सवाल आप सेवक है दीवा ना प्रभाग सर। समिति में करो। किया, अरे सर किया हूँ ना, मैंने लेटर दिया हूँ ना, मैं आपको दे अभिजीत रहा हूँ बांगर ना। के पास जाते हैं। अरे तो यही तो फिर ये लेटर किसके पास गया है? ये लेटर किसका है? कोई सुन नहीं रहा आपकी। ये किसका लेटर है? आप देखो, दिखाओ। कोई सुन नहीं रहा। दिखाओ। नहीं सुन रहे तो सर इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं ना। हमने तो यहाँ warning बैठने से सुन लेंगे, आपके जाने से नहीं सुने, आप बैठने से सुन लेंगे। हो सकता है ना सर। मैंने क्या कहा आपको, हड़ताल जैसा तो है सवेरा, भाई। जहाँ दिन निकले वहाँ सवेरा। जरूरी नहीं है हमारा काम है लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। अल्लाह जब जिस वक्त कामयाब करे। अल्लाह ने ये कहा है कि मायूस नहीं होना, लड़ते रहना। हम लड़ रहे हैं। जब अल्लाह ने इससे अच्छा पार्टी बदल लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 2 दिन में सारी कार्रवाई हो जाएगी। शिंदे गुट ज्वाइन कीजिए। मैं क्यों बदल लूँ? हम कार्रवाई मेहमान नहीं करवाना है ना आपको, हैं। नहीं, क्यों करवाओ कार्रवाई में? तो आप कौन सी पार्टी में? हम ये बोर्ड- शरद बोर्ड पवार नहीं दिख रहा गढ़, मुझे। हाँ। शरद पवार गढ़, हाँ। आमदार जितेंद्र आवाड, हाँ। एनसीपी पार्टी के अंदर हैं और रहेंगे। अच्छा, लेकिन लोगों को लगा लेते ना, लोगों को पता चलता क्या पता कौन चला? बैठा है क्या है। क्योंकि सादा बोर्ड लिखा अनधिकृत बांध काम बंद करो और मुमरा कोसा को पानी दो। हाँ, किसी के तो इससे मार्गदर्शन लगाना आप लोगों क्यों को मार्गदर्शन लगाए? एक कर्तव्य बन गया है ना। मार्गदर्शन आ गया ना, हाँ। ये आ गया ना। समाज सेवक का ये विधायक जी लेटर आ आए गया थे, ना। हाँ? विधायक जी आए थे। अभी तो अधिवेशन चल रहा है। बात हुई, हाँ? बात हुई। शाकिर तू डटे रहे, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कुछ बात हुई? नहीं, विधायक ने तो हमको, विधायक हमारे साथ हमेशा, हर वक्त, हर पल हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ में हमेशा अच्छा, रहे। दीवा प्रभाग समिति कब जाएंगे? ऐसा मैं ऑन कैमरा आपको दीवा प्रभाग समिति में देखना चाह रहा हूँ कि क्या बात आप करके आओगे। नहीं तो जब अगर हमारी पानी की समस्या अगर दूर नहीं होगी तो अगला कदम दीवा प्रभाग समिति में करेंगे वापस। फिर भूख हड़ताल पे बैठिएगा। मैं ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ। तो मैंने तो खुद कहा है कि अगर हमारी एक बूंद अगर नहीं इसमें नहीं कहेगी। हाँ, एक बूंद आपको कुछ भी खाना नहीं है। आप इसके लिए बैठेंगे जब तक बैठेंगे। बांध काम नहीं बंद होगा, उसके लिए आप हम बैठेंगे। बैठेंगे। तो ये आपको लगता है कब हल होगा? ये लगता है आपको कब हल होगा? वो तो प्रशासन ही बताएगी ना इसका जवाब। तो ये सवाल के जवाब के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। जो सवाल आपको प्रशासन से करना चाहिए, महानगर पालिका से करना नहीं आती, आपको भी पता है। अधिकारी से करना चाहिए, आपकी नहीं वो सुनती है, सवाल आप हमारे हमसे सुनने कर रहे हो। हाँ। अरे सर, मीडिया हो आप खुद कहते हो कि आप देश का चौथा स्तंभ हो। आप तो खुद कहते हो ना आपके विधायक ही जब अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे तो आपके मनपा वाले देंगे अपॉइंटमेंट? कि किसको नहीं दे रहे अपन? हमको नहीं दे रहे। तो वो सवाल तो आप उन्हीं से कर सकते हैं। वो सवाल तो आप उनसे कीजिए। चलिए, अच्छा है, डटे रहिए। लेकिन ये मुद्दा अब जो है क्या आगे जा कर के एक बड़ा रूप ले सकता है? इसी के ऊपर ये बड़ा रूप ये लेके हम इसके आगे जम्बो हड़ताल पे बैठे। आंदोलन जी भी शमीम खान आए थे। नहीं, अभी कोई नहीं है। फिर आंदोलन और धरना कैसे होगा? होगा ना। ये कैसे हो रहा है? ये हमारे लोग ही तो बैठे हैं। नहीं, और लोग, मतलब जैसे शानू पठान आप ही के शानू पठान काफ़ी करीबी है। आके गए। शानू पठान आके वो कब गए। बैठेंगे इस तरीके आपके साथ में? हाँ? आपके साथ में कब बैठेंगे ऐसा? आगे देख लेना आप। आगे देख। जब बैठेंगे जब आप देख लेना।